अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एनीमिया यानी खून की कमी। ये नॉर्मली हर इंसान को हो सकती है। एनीमिया की डेफिनेशन देखें तो एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द हीमोग्लोबिन concentration within the lower than normal. It manually affect on women and child. मतलब ये बच्चों और औरतों पे ज़्यादा असरअंदाज करती है क्योंकि अक्सर औरतें प्रेगनेंसी में भी होती हैं। वैसे भी फीमेल्स को वीकनेस बहुत हो जाती है। फिर anemia occur when there is not enough hemoglobin in the body to carry oxygen to the organ and tissues. जब एनीमिया होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, तो इसलिए हमें सांस में भी दुश्वारी आ रही थी क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो प्रॉपर ऑर्गन और टिश्यूज़ में नहीं पहुंच रहा होता। एनीमिया दौरान हमल बाज़ औक़ात हामला के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। यानी प्रेगनेंसी में अक्सर औक़ात फ़ीमेल्स को ब्लड इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है और जिस्म में इस खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी से जो बेबी होता है उस पर भी बहुत से मसले पैदा हो सकते हैं। एनीमिया में बेबी पे भी असर पड़ता है और मदर पे भी। तो ऐसे हालात में इसके सिम्पटम्स भी आते हैं हमारे ऊपर। इसके सिम्पटम्स में कुछ चीज़ें जो आपको नॉर्मली नज़र आएँगी। सबसे पहला, चेहरा जो होता है ज़र्द और बेरौनक हो जाता है, यानी पीला-पीला सा नज़र आने शुरू हो जाता है। आँखों के नीचे अंदरूनी जानिब रंगत सफ़ेद हो जाती है। आँखों के अंदर जो होते हैं ना, मरीज़ा को वीकनेस होती है, उसके दिल की धड़कन तेज़ होती है, आँखों की चमक में कमी आने शुरू हो जाती है, बेरंग हो जाती है, मरीज़ा नींद की कमी का शिकार हो जाती है। फिर मदर को आम जिस्मानी थकावट का भी असर नज़र आता है कि वो हमेशा थकी-थकी नज़र आती हैं। मामूल के काम-काज करने से, चलने-फिरने से साँस फूलने शुरू हो जाता है, साँस की दुश्वारी होती है। आम हालात में नाख़ून दबाने से आने वाली सफ़ेद जल्द ख़त्म हो जाती है, लेकिन खून की कमी की सूरत में ये सफ़ेदी देर से ख़त्म होती है। अब हम इसकी वजूहात की तरफ बढ़ते हैं। दौरान हमल बहुत सी वजूहात की वजह से खून की कमी का मसला बन सकता है, यानी एनीमिया हो सकता है। बहुत से अमराज़ जैसे थैलेसीमिया वग़ैरह हो गए, जिसमें मतलब खून से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां जो भी हो गई। आरबीसीज़ जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं, इसकी टूट-फूट से भी एनीमिया बन सकता है। जिगर के अफ़हाल की ख़राबी से खून की कमी हो सकती है, यानी जिगर अगर प्रॉपर काम ना करे तो हमारे खून की कमी हो सकती है, क्योंकि जिगर एक हमारा स्टोर रूम भी है, जिसमें हमारे सब कुछ स्टोर होता है। दौरान हमल खून के अखराजात से भी खून की कमी हो सकती है। यरकान के मरीज़ से एनीमिया हो सकता है। अगर मरीज़ा अबॉर्शन का शिकार हो जाए तो तब भी खून की कमी हो सकती है। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। मिक़दार कम होने से भी एनीमिया हो सकता है। गैर हामिला औरत हैज़ की कसरत से, यानी अगर आपको पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, तब भी आपको खून की कमी हो सकती है। अक्सर औक़ात जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आता है, तो जब बेबी होने वाला होता है, उस दौरान भी खून अक्सर ज़्यादा बह जाता है, तब भी हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया की अब इक़साम की बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एनीमिया की, तो मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं इसके। अब जैसे कि हम कुछ देख भी सकते हैं, कुछ हमारे सामने है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया की। पहले हमारे पास आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। फिर हमारे पास आता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया की, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, अ टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स RBCs that are smaller than normal, यानी इसमें जो है हमारे RBCs नॉर्मल से छोटे होने शुरू हो जाते हैं। एंड पीलर देन नॉर्मल, मतलब हमारी रंगत भी पीली होनी शुरू हो जाती है। दिस ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये किस वजह से होता है कि जब हमें डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन आती है तो इसमें हमारी रंगत भी पीली हो जाती है, हमारे RBCs का साइज़ भी छोटा हो जाता है पहले से।
दिस कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज़ आयरन डेफिशिएंसी। तो हम इसको यानी आयरन की डेफिशिएंसी कह सकते हैं। अब हमारे पास आती है सेकंड। अब सेकंड टाइप ऑफ एनीमिया क्या है? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल्स। इसमें हमारे पास अब क्या होता है कि जिस तरह हमारे वाले में पहले वाले में था कि हमारे जो आरबीसीज होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। अब ये मैक्रोसिटिक है, इसके लफ्ज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैक्रो का मतलब बड़ा। इसमें हमारे जो आरबीसीज़ हैं, रेड आरबीसीज़ यानी रेड ब्लड सेल, वो अपने जो उसकी साइज़ होती है उससे साइज़ में बढ़ जाते हैं। दैट कंटेन मोर हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। दिस कंडीशंस arise from deficiencies of essential nutrient न्यूट्रिमेंट लाइक विटामिन B12 और फोलेट। यानी इस पे हमारे पास जब विटामिन B12 वगैरह की कमी हो जाती है तो हमारे जो एनीमिया होती है वो बढ़ जाती है, यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल का साइज़ होता है वो नॉर्मल से बड़ा लगने लग जाता है। इसमें जो शॉर्टली हम बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल आर लार्जर देन नॉर्मल। अब हमारे पास आती है थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसके मतलब आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल यानी ना इसमें हमारा आरबीसीज बड़ा होता है अपने साइज़ से, ना ये हमारे पास छोटा आता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी इसको प्रॉपर बना भी रही होती है, मगर ये तब हमारे पास होता है जब हमें मिसाल के तौर पे अगर कहीं भी चोट लग गई, हमारा इधर से ब्लड मतलब जा रहा है, बॉडी से निकल रहा है, वहाँ पे हमारा ब्लड सिस्टम मतलब जो हमारा ब्लड बना रहा है वो प्रॉपरली हमारा ब्लड उसी तरह बना रहा है, मगर हमारा इधर से ज़ाया हो रहा है। इसमें सिंपली बस इतना है कि मतलब ये नॉर्मल है, बट हमें कहीं पे इंजरी हुई है, कहीं हमें चोट लगी है, तो इस वजह से हमारा ब्लड जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो ये नॉर्मल है, मतलब इसमें हमारे आरबीसीज़ बिल्कुल साइज़ के होते हैं, बट इसका वेस्ट हो रहा होता है। अब दोस्तों हम अगर इलाज की तरफ जाएँ, हम इसका ट्रीटमेंट करें तो हम इसमें कुछ मेडिसिन जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे आयरन के मरकब यानी आयरन को जिस मेडिसिन में या इंजेक्शन में हमारे पास आयरन मौजूद होता है हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथिक आयरन की। फिर अभी मैं आपको कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन आपको शो करती हूँ जो आपके सामने अभी शो होंगे। ये सारे हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए है। इसके बाद अब हम फॉलिक एसिड वाली अदवायात की तरफ जाते हैं कि ट्रीटमेंट में हम फॉलिक एसिड कौन कौन सी मेडिसिन से ले सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये दो आपके सामने हैं, हम ये यूज़ करके अपना फॉलिक एसिड पूरा कर सकते हैं। अब बारी आती है विटामिन बी की। जब हमें विटामिन बी की कमी हो तो हम कौन कौन से मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, आपके सामने ये 4 में शो हो जाएंगे। अभी आप इसको देख के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट मेरी वीडियो बनाने का हौसला देता है। थैंक यू सो मच।